छायावादी काव्य जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। जो प्रसाद जी हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न कलाकार थे। उनका जन्म 1899 में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उन्होंने पहले ब्रजभाषा में लिखा और बाद में उन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। उनकी मुख्य रचनाएं कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, ये उनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ हैं। उनकी इसके अतिरिक्त कुछ उपन्यास, नाटक और कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आपकी इसमें जो उल्लेखनीय हैं। प्रेम और सौंदर्य जो है प्रसाद जी के काव्य की प्रथम प्रवृत्ति रही है। कवि की जो प्रेम भावना है वो मानव से, प्रकृति से और ईश्वर से जुड़ी हुई है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसी प्रकार कवि ने आंसू जो है उनका, उसमें विरह काव्य कहा जाता है आंसू को। उसमें उन्होंने नारी सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के सभी रूपों का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिक, मानवीकरण, सभी रूपों का चित्रण उनके काव्य में दिखा जा सकता है। लेकिन जो छायावादी काव्य होने के कारण उनकी काव्य में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव विद्यमान रहा है। अज्ञात सत्ता से अपना रागात्मक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इस संदर्भ में कवि कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में राष्ट्र और देश के प्रति प्रेम भावना के अनेक रूप विद्यमान हैं। एक ओर तो उन्होंने भारत के अतीत गौरव का गान किया है और दूसरी ओर राष्ट्रीय भावना का भी पर्याप्त चित्रण उनके काव्य में मिलता है। चंद्रगुप्त नामक नाटक में उनका उदाहरण देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी का नारी संबंधी दृष्टिकोण भी अत्यधिक उदार रहा है। उन्होंने नारी के विषय में लज्जा सर्ग में वर्णन किया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जो प्रसाद जी हैं मानवतावाद के प्रति भी उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना दृष्टिकोण रखा है। मानवतावाद की स्थापना के लिए उन्होंने अपने काव्य में बहुत अधिक वर्णन किया है। वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करके उन्होंने मानवतावाद का संदेश दिया है। लेकिन जो प्रसाद जी काव्य जो रचा है उन्होंने, उसमें उनका करुण रस और श्रृंगार रस का अधिक वर्णन उन्होंने किया है। उनका जो विरह काव्य है आंसू, वो तो मानो करुण रस का सागर है। आंसू में उन्होंने बहुत अधिक ही विरह काव्य रहा है, क्योंकि तो इसमें बहुत अधिक करुण रस देखने को मिलता है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये आंसू काव्य का एक एग्जाम्पल है उनका, जिसमें अत्यधिक वेदना का, विरह का बहुत अधिक वर्णन झलक कर सामने आ रहा है। कामायनी और जो लहर है, उनकी इस रचनाओं में उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। लेकिन जो आंसू है काव्य उनका, उसमें विरह वेदना बहुत अधिक व्यापक रही है। वैसे भी उनकी जो रचनाएं रही हैं उसमें उन्होंने विरहजन्य वेदना का ही अत्यधिक वर्णन किया है। जो उनका अभिव्यंजना शिल्प है, प्रसाद जी ने प्रबंध और गीति दो प्रकार के काव्यों की रचना उन्होंने की है। प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व, ये उनकी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आंसू, लहर, झरना, ये तीनों ही गीति काव्य हैं। गीति काव्य में भावात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, सभी उनकी प्रवृत्तियां हैं। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान भाषा को अपनाया है। हिंदी भाषा का भी इन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया है। ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये तीनों ही गुण उनकी कविता में देखे जा सकते हैं। प्रसाद जी की भाषा में लाक्षणिकता का विशेष महत्व है। उनकी भाषा में चित्रात्मकता और शब्द ध्वनि भी
प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। एक उदाहरण देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जो प्रसाद जी की कविताएं हैं उसमें अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रयोग किया है। अर्थ अलंकारों का उन्होंने अधिक उपयोग किया है। उपमा, रूपक, विरोधाभास, विश्लेष, मानवीकरण, यत्र तत्र उनका वर्ण काव्य में अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग देखा जा सकता है। उनके काव्य में छंद योजना भी बहुत ही अधिक प्रशंसनीय रही है। तोटक, पूलक और वीर छंदों का उन्होंने सफल प्रयोग किया है। मुक्तक छंदों का भी उन्होंने प्रयोग किया है और उनका प्रयोग सफल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद जी रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी, उनका कवि रूप जो है बहुत ही ओजस्वी रहा है, बहुत ही ओजस्वी रूप था उनका, और आधुनिक युग के कवियों में उनका स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको और भी चाहते हैं वीडियोस इस तरह से चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।